स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है ना, उसमें बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है और हम लोग कर नहीं पाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और इससे पता है हर एक एग्जाम में, हर एक सीटिंग में कम से कम 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को इसे ये बताना चाहता हूं, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, मैं इतना डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला। सबसे पहला नंबर है ना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है इस तरीके से समझिए। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन सबसे पहले दिखाता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन पहले हम आप लोग को ले चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन हम सब एकदम क्वेश्चन भी करवाऊंगा। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं, मेल मर्ज खत्म करने के लिए अंतिम चरण क्या होता है, मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में कौन सा 10, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, अगर छूटेगा तब फिर बोल देना, बट आपको पढ़ाई आपको करनी होगी। बात समझ में आ रहा ना? एक भी क्वेश्चन मेल मर्ज से और हर एक सीटिंग में आ रहा है ना, और सभी बच्चे फंसते हैं इसमें। कितना बढ़िया से पास करने के बाद भी फंसते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मेल मर्ज, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। इस चैनल पे बहुत ही ढेरों सारे बिहार बेल्ट्रॉन का मैराथन क्लासेस है, जरूर जाके देखिए अगर आप पास करना चाहते हैं कम समय में। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले मेलिंग टैब में यहाँ पे एक चीजें हम समझते हैं कि मेलिंग टैब में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है क्रिएट ग्रुप, है ना। सेकेंड का नाम है स्टार्ट मेल मर्ज। थर्ड ग्रुप का नाम है ना राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट, और फिफ्थ नंबर पे क्या है, फिनिश। मतलब यू कैन से देयर आर 5 ग्रुप इन मेलिंग टैब, मेलिंग्स टैब। तो मेलिंग्स टैब में कितने बिग ग्रुप होते हैं? टोटल 5 ग्रुप होता है, ये आपको याद रखना। मेलिंग ग्रुप के अंदर पहला ग्रुप का नाम है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप में 2 ऑप्शन आता है, पहला आता है इन्वेलप और दूसरा क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पे लेवल आता है। स्टार्ट मेल मर्ज जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका 3 ऑप्शन आता है, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट, है ना, एडिट रेसिपिएंट। मुद्दे पे आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा डिटेलिंग उसके ऊपर बता दे रहा हूं कि किस ग्रुप में कितने ऑप्शन आता है, क्योंकि पूछ ये भी देगा ना कि बताइए, तीनों ऑप्शन दे देगा और एक दूसरा ऑप्शन दे देगा, बता देगा कि बताइए कौन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में नहीं आता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान देना। तो स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट और एडिट रेसिपिएंट्स सब का एक एक करके यूज बता देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दावा है मेरा। बढ़िया से पढ़ाई कर लेते तो। और इस राइट एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड में इसके अंदर क्या आता है, हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, रूल्स, मैच फील्ड, अपडेट लेवल्स, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फिनिश एंड मर्ज। तो अगर हम एक लाइन में बोले कि मेलिंग टैब का काम क्या होता है, तो बल्क एसएमएस के तौर पे होता है। बल्क एसएमएस अगर सेंड करना होता है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को एसएमएस या चिट्ठी भेजनी होती है, तो आपको या लेटर भेजनी होते हैं या लेवल भेजनी होती है या लेवल प्रिंट करनी होती है, तो उसके लिए बल्क मतलब एक से अधिक, बात समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग मेलिंग टैब का यूज करते हैं। अगर पहले से टेम्पलेट है उसमें भी यूज कर सकते हैं और न्यू टेम्पलेट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, सबसे पहला नंबर यहाँ पे समझिएगा, ये एनआईओएस का सिलेबस है, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये देखिए, ये हिंदी का है और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेल मर्ज, इसी से क्वेश्चन बन रहा है। मेल मर्ज क्या है, एक मेन्यू का नाम है जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+M होता है। यार पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन, पहले ऐसा करो, कॉपी पेन सब लोग खोल लो, कॉपी पेन आप लोग खोल लो। ठीक है ना, अगर हम ज्यादा स्पीड बोलेंगे तो बाद में, अभी वीडियो देख लेना, बाद में आप लोग लिख लोगे स्टूडेंट। ठीक है ना, Alt+M से क्या होगा, मेलिंग टैब खुलता है। ठीक है, मेलिंग M कर देंगे तो मेलिंग टैब खुल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, यहाँ पे मेलिंग टैब में हम बताए थे कि आप बहुत सारे लेटर को एट ए टाइम में लिखने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य यही है, इस पाठन का अध्ययन करने का पश्चात ये क्या, फॉर्म लेटर, मेलिंग लेवल, इन्वेलप आदि बना सकेंगे। ठीक है ना, फॉर्म बना सकते हैं, मेलिंग लेवल बना सकते हैं, इन्वेलप आदि बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या क्या बना सकते हैं, अगर पूछेगा कि इसमें क्या क्या बना सकते हैं, तो फॉर्म लेटर बना सकते हैं, मेलिंग लेवल बना सकते हैं, इन्वेलप आदि बना सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मतलब उस टाइप का जो लगेगा यहाँ पे वो सारा कुछ बना सकते हैं स्टूडेंट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि मेल मर्ज में, है ना, दस्तावेज के प्रकार, मतलब मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के टाइप कितने होते हैं। तो मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का 3 टाइप होता है। पहला टाइप का नाम क्या है, 1 मिनट, पहले हम क्वेश्चन लिख के रखें एकदम पूरा सिस्टमैटिक ढंग से, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले मेल मर्ज में दस्तावेज में कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होता है स्टूडेंट बताइए। मेल मर्ज में तो 3 प्रकार होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितना जवाब दीजिएगा, 3। कौन कौन सा यहाँ पे, तो मुख्य डॉक्यूमेंट, है ना, मुख्य डॉक्यूमेंट मतलब मेन डॉक्यूमेंट, इसका हिंदी मीनिंग होगा डेटा सोर्स, डेटा स्रोत हिंदी में बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मर्ज डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मेल मर्ज दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं, आंसर क्या दीजिएगा, 3। एक क्वेश्चन ये बन गया, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, इसमें 3 ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि बताइए कौन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट टाइप का प्रकार नहीं, मतलब ये 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा। तो उसमें से जो नहीं रहेगा उसको आपको फाइंड करना होगा, है ना। मेल मर्ज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट 3 प्रकार का होता है। एक मेन डॉक्यूमेंट होता है ना, डेटा स्रोत होता है, और मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। मेन डॉक्यूमेंट कहने का क्या मतलब सर, मेन डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये है, लिखा हुआ है मेल मर्ज की प्रक्रिया में व्यक्तिगत, है ना, इसको बार बार हम दस्तावेज की जगह डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट जैसे स्टैंडर्ड लेटर, लिफाफा या मेलिंग लेबल को, है ना, मेन डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। ये डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी समाविष्ट पास्ट तथा ग्राफिक्स मर्ज दस्तावेज के रूप सभी रूपों में समान रहता है। उदाहरण के लिए वापसी का पता, फॉर्म लेटर, विषय वस्तु। सबसे पहले समझो, यहाँ पे हम समझा देते तुम लोग को अच्छा लैंग्वेज। जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, जैसे अगर मान लो कि 10 लोगों को, मतलब या 50 लोगों के या 100 लोगों को हमको लेटर भेजना है ना, पत्र भेजना है या पत्र प्रिंट करना लोगों के लिए, तो लेटर तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन उसका पर्सनल डिटेल्स चेंज रहेगा। तो वही जो सब्जेक्ट है ना मेन डॉक्यूमेंट का, तो वही मेन डॉक्यूमेंट मतलब मेन लेटर की बात करता है या इन्वेलप की बात करें, लिफाफा की बात करें, तो मेन डॉक्यूमेंट उसी को बोलते हैं जो आपका लेटर होगा, जो आपका लिफाफा होगा, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेन डॉक्यूमेंट बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मेन डॉक्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन डॉक्यूमेंट बोलेंगे। और डेटा स्रोत क्या कहलाता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो डेटा स्रोत वह फाइल होती है जिसमें नाम और पता और अन्य प्रकार की जानकारियां होता है ना। डेटा स्रोत किसको बोलते हैं, जिसमें, है ना, नाम होता है, पता होता है, और भी, है ना, जैसे फोन नंबर होता है, फर्स्ट लाइन रहता है, कंपनी नेम रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, डेटा स्रोत या डेटा सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। और मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है। ये दोनों, जैसे अगर हम मान लीजिए लिखा हुआ आप मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करते हैं, तो मर्ज डॉक्यूमेंट नामक तीसरे दस्तावेज का निर्माण होता है। मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन, ये देखो आप, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मर्ज दस्तावेज। मर्ज दस्तावेज क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट में रहेगा और हम चाहते हैं कि उसके एक डेटा सोर्स, ये दोनों को जगह पे अगर हम मर्ज करते हैं तो ये आपको इस तरीके, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो इसमें लिखा हो मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट के स्क्रीन के साथ मर्ज किया जाता है ताकि पते के साथ पत्रों को देखा जा सके। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक लेटर लिखे, ठीक, और 100 लोगों के लिए वो लेटर लिखना है, उस वही लेटर, लेकिन सबका पर्सनल डिटेल्स अलग हो, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डेटा सोर्स का अलग है, और मेन डॉक्यूमेंट इज कल, है ना, ये आपका मुख्य डॉक्यूमेंट कहलाता है। दोनों को मर्ज करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो इसको कैसे कैसे जाना है, ये चीजें आपको लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, सिटी हो गया, न्यू होगा, ये एज ए प्लेस होल्डर की तरह काम करता है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट के स्क्रीन के साथ मर्ज किया जा सकता है ताकि पते के साथ पत्रों को देखा जा सके, या पत्र, है ना, पत्र पर पता प्रिंट करने और इन्वेलप पर लेबलों तथा प्रिंट करने के लिए उनके सीधे प्रिंटर पर भेजा जा सके, या उन्हें किसी अन्य फाइल, है ना, के रूप से किया जा सके ताकि उसके बाद प्रिंटिंग के लिए उपयोग की जा सके। डेटा स्रोत से मुख्य डॉक्यूमेंट के प्रकार या जानकारी डालने में मर्ज दस्तावेज निर्माण होता है। उदाहरण के लिए पत्र
है ना, पत्र डॉक्यूमेंट मर्ज फील्ड में, जैसे शहर सिटी हो गया, इंसर्ट करें ताकि वर्ड शहर का नाम जैसे नई दिल्ली, मतलब जैसे हम सिटी लेंगे और फिनिश एंड मर्ज करेंगे ना तो उसके जगह पे नई दिल्ली आ जाएगा, ठीक है ना, सम्मिलित कर सके। सिटी डेटा फील्ड में संग्रहित है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्ड 2000, हाँ ना, वर्ड 2007 में मेल मर्ज या मेलिंग सुविधा मुख्य टैब में उपलब्ध होती है। मेलिंग सुविधा टूल्स जिसके सब टास्क निर्मित करें। सबसे पहले आप क्रिएट में जाएंगे, फिर आपको मेल मर्ज है ना निर्मित करें, उसके बाद मेल मर्ज प्रारंभ करें, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, है ना, फील्ड लिखें और इंसर्ट करें, राइट मर्ज फील्ड में जाएंगे। यहाँ पे जैसे देखो, सबसे पहले हम मेलिंग टैब में गए और यहाँ पे देखो सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें जाएंगे, यहाँ पे ये देखो यहाँ, तो ये डॉक्यूमेंट के प्रकार हो गए, बात समझ में। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे मेल मर्ज फील्ड लिखें और उसके बाद सब डेटा दे रहा है कि कैसे कैसे आपको करना। तो सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, फिर मेल मर्ज आना क्रिएट करना है, फिर यहाँ पे प्रणाम करना स्टार्ट मेल मर्ज के लिए, फील्ड नेम को लिखना है, अभी सब बताएंगे फील्ड नेम क्या होता है, इंसर्ट करें, उसके बाद राइट एंड मर्ज फील्ड में जाके परिणामों को प्रीव्यू कर लें, प्रीव्यू मतलब पहले देख लें, उसके बाद फिनिश एंड मर्ज कर दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, यहाँ तो एक पहला 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बनेगा, सबसे पहले नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से बन सकता है, मेल मर्ज विजार्ड में, है ना, मेल मर्ज विजार्ड में कितने मतलब ऑप्शन होते हैं। तो मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है, जैसे ये देखिए मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये मेल मर्ज विजार्ड का है। मेल मर्ज विजार्ड में कितने ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो 5 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन सा, लेटर, ईमेल मैसेज, इन्वेलप, लेबल्स और डॉक्यूमेंट। लिख लो कि अगर पूछेगा मेल मर्ज विजार्ड में कितने ऑप्शन होते हैं तो 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन अगर पूछेगा तो ऐसे तो हो गया यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे हो गया 5 हो गया, 6 7 होते हैं। ऑप्शन कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन आप पूछा जाएगा कि बताइए स्टूडेंट स्टार्ट मेल मर्ज में के डॉक्यूमेंट कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर ऑप्शन तो 7 है, लेकिन कितने तरीके का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो 5 तरीके का। लेटर बना सकते हैं, है ना, ईमेल मैसेज बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, इन्वेलप बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं। मतलब टोटल कितना चीजें बना सकते हैं यहाँ पे, 5 ऑप्शन बना सकते हैं। वही लिखते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे रहेगा तो, ठीक है ना। स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो मेलिंग मेनू में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि स्टार्ट मेल मर्ज जो ऑप्शन है किस मेनू में रहता है, तो मेलिंग। सब लिखते जाइएगा नहीं तो भूल जाइएगा स्टूडेंट। मेलिंग मेनू में होता है, स्टार्ट मेल मर्ज किस मेनू में होता है, मेलिंग मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, स्टार्ट मेल मर्ज कितने तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज की मदद से आप कितने तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो 5 तरीके का। कौन कौन सा, हम लेटर क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे मुख्य डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, इन्वेलप क्रिएट कर सकते हैं, लेवल क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट का टाइप नहीं है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे टोटल स्टार्ट मेल मर्ज में 5 ऑप्शन नहीं है, 7 ऑप्शन है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि स्टार्ट मेल मर्ज में कितने तरीके का हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो 5 होगा, लेटर, है ना, ईमेल मैसेज, इन्वेलप, लेवल और डायरेक्टरी। इसमें देखो को कैसा क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, स्टार्ट मेल मर्ज में कितने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते, कितने टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, 5। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये 3 ऑप्शन दे देगा यहाँ पे और यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, उसमें सब कुछ देगा, बताइए कौन स्टार्ट मेल मर्ज का टाइप नहीं है या इससे कौन संबंधित नहीं है, इस टाइप का दे देगा। तो ये आपको ध्यान देना, तो ये आपको लिख लेना। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर 5 ऑप्शन आता है, क्या क्या, लेटर्स, ईमेल मैसेज, इन्वेलप, लेबल्स, डायरेक्ट। हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। अगर 6 नंबर अगर आप अचीव कर लेते हैं ना तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट यार, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सब बड़ी मात्रा में एक ही टॉपिक से मिल जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, डेटा सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। डेटा सोर्स क्या होता है, सबसे पहले डेटा सोर्स सबसे पहले समझिए। अगर पूछा जाएगा कि डेटा सोर्स कितने प्रकार का होता है, तो ये देखो यहाँ पे डेटा सोर्स जो है यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। जैसे आप सेलेक्ट रेसिपिएंट में करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा डेटा सोर्स कितने प्रकार का होता है तो इसमें क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है डेटा सोर्स, एक टाइप न्यू लिस्ट होता है,
एक होता है यूज, है ना, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और यहाँ पे चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? देखो, टाइप न्यू लिस्ट का मतलब हुआ कि हम जो जिन लोगों के लिए लेटर लिखना चाहते हैं उनके पास, मेरे पास डेटा नहीं है, हम एक नया लिस्ट बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और ये इसका सेकंड वाला ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, उसको बस यूज करना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हम लोग पहले से डेटा है उसको हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आ सकता है कि बताइए डेटा सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटा सोर्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट। ये जवाब दीजिएगा। फिर आपको ये पूछ देगा आपसे कि ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दूसरा दे देगा, बोलेगा बताइए कौन यहाँ पे डेटा सोर्स का प्रकार नहीं है, डेटा सोर्स का प्रकार नहीं है। जैसे वहां पे कुछ दे देगा, स्टार्ट मेल मर्ज, यानी तो हाईलाइट मर्ज फील्ड दे देगा, और उसमें बोल देगा कि बताइए कौन डेटा सोर्स नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, क्या नहीं है। ये 3 के अलावा थोड़ी ना कोई होगा, ये आपका है यहाँ पे। इसी को डेटा सोर्स का टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, ये डेटा सोर्स नहीं है, डेटा सोर्स का क्या हो गया, एक प्रकार हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से सुनना। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन अभी देखें यहाँ पे, ठीक है ना। एक और ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर देखिए, ये आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विजार्ड। इसमें क्लिक करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वाला ऑप्शन में जाते हैं। देखिए तो देखो ये पूछा जाता है कि स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में कितने स्टेप होते हैं, है ना। स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड में कितने स्टेप होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल कितना स्टेप होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 6 तक, मतलब टोटल 6 स्टेप होता है। अच्छा, उसमें ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि जैसे हम देखो यहाँ पे ध्यान से समझोगे स्टूडेंट, जैसे हम इसमें क्लिक किए और फर्स्ट ये लास्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करता है, स्टार्ट मेल मर्ज। ये देखो थोड़ा सा हम खोल लेते हैं हाईलाइट, ये देखो अब यहाँ पे क्या पूछ देगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट और यहाँ पे इसमें जाते हैं। और इसमें देखो यहाँ पे दिया रहा है कि देखो यार, पहला क्या डॉक्यूमेंट का टाइप है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट का टाइप अगर पूछ देगा कि डॉक्यूमेंट का टाइप कितने होता है, तो 5 होता है। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लेटर होता है, ईमेल मैसेज होता है, इन्वेलप होता है, लेटर होता है, और क्या होता है, डायरेक्टरी होता है। लिख लो ये सब, है ना। अब ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का टाइप क्या सेलेक्ट रहता है बाय डिफॉल्ट। तो कौन सा सेलेक्ट रहता है, देखो कौन सा सेलेक्ट है यहाँ पे, बताओ। ये है लेटर है, क्या है, लेटर आपका सेलेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे ये लेटर सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट है यहाँ पे, लेटर। बाय डिफॉल्ट लेटर ही सेलेक्ट रहता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये बना कि पहले स्टार्ट, पहला स्टेप का नाम क्या है, तो पहला स्टेप का नाम लिख लो यहाँ पे, स्टार्ट डॉक्यूमेंट टाइप, है सॉरी, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। क्या है पहला स्टेप का नाम, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। फिर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप का कितना प्रकार है, तो टोटल 5 प्रकार है। कौन कौन सा, लेटर, ईमेल मैसेज, इन्वेलप, लेवल्स, टाइप। बार बार जोर इसलिए देने बच्चे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, लेटर। इसी से 3 क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग को हम सारा चीज डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा कि बताइए कि स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड में पहला स्टेप का नाम क्या है। तो पहला स्टेप का नाम क्या है यहाँ पे, तो पहला स्टेप का नाम ये है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में प्रकार कितने हैं, तो 5 प्रकार है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप 2, जब इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो स्टेप 2 में क्या था, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, बैक करते हैं, इसमें हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इसमें जाते हैं और यहाँ पे लेते हैं लेटर, लेटर ही लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ये आप लिख लीजिएगा। सेकेंड पूछ देगा, बताइए क्या स्टेप है ना, स्टार्ट मेल मर्ज के सेकेंड स्टेप का नाम क्या है। तो सेकेंड स्टेप का नाम क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेल, है ना, लिखा स्टार्ट
सेलेक्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट, क्या नाम है स्टूडेंट? सेलेक्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट, ये सेकेंड टाइप हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है ये सेकेंड आपका टाइप हो गया। और यहाँ पे देखो पूछ देगा बताइए सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कितने ऑप्शन आता है? तो 3 ऑप्शन होता है। कौन कौन सा? यूज करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट, और यहाँ पे लिखा स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। देखो इसका क्या मतलब होता है? यूज द करंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि ये आपको इसी डॉक्यूमेंट में आपको यूज करना। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब ये होगा कि आपको इसमें कोई टेम्पलेट है और यहाँ पे जैसे आप टेम्पलेट में करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन दे देगा, आप जाइए वहां से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट मतलब क्या हुआ? एक तरह से टेम्पलेट मतलब पहले से डिजाइन बना हुआ है तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट रहना चाहिए तो टेम्पलेट हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट है ना, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है? पहले से कोई फाइल है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि बताइए स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में कितने ऑप्शन आता है? तो 3 ऑप्शन आता है। कौन कौन सा? यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से लेटर ले लिए यहाँ पे और यहाँ पे यूज करंट डॉक्यूमेंट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते पूछेगा कि बताइए कि स्टेप 2 में क्या आता है। मेल मर्ज विजार्ड में स्टेप 2 में क्या आता है? सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट आता है। उसके अंदर 3 ऑप्शन आता है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेप नंबर 3। यहाँ पे देखो लिखा हुआ स्टेप नंबर क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि सेलेक्ट रिसिपेंट में कितना ऑप्शन आता है? 3 ऑप्शन आता है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट। मतलब ये जो हम सेलेक्ट रिसिपेंट का क्या मतलब? जो आपका डेटा सोर्स है आप कहाँ से लेना चाहते हैं? क्या पहले से बना हुआ है तो आप पहला वाला ऑप्शन यूज करिए, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। पहले से अगर बना हुआ आउटलुक में तो आउटलुक चूज करिए, और खुद से अगर अभी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको टाइप न्यू लिस्ट में क्लिक करना चाहिए। जैसे आप टाइप न्यू लिस्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे देगा, और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट लेंगे तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दे देगा। देख रहे हैं यहाँ पे? तो ये भी पूछ सकता है बताइए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट क्लिक करने के बाद है ना, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा सेलेक्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करने के बाद जस्ट उसके नीचे में कौन सा ऑप्शन शो करता है? तो ब्राउज ऑप्शन शो करता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे न्यू लिस्ट क्रिएट करना है तो टाइप न्यू लिस्ट में क्लिक करेंगे और कहाँ क्लिक करेंगे? क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको डायलॉग बॉक्स खुला, इसका नाम है न्यू एड्रेस लिस्ट। क्या नाम है? न्यू एड्रेस लिस्ट। अब अगर हम जाते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, एड्रेस लाइन है। एड्रेस लाइन यहाँ पे एड्रेस लाइन दो को नहीं लिखा, एड्रेस लाइन 1 होगा, एड्रेस लाइन यहाँ पे क्या 2 है। उसके बाद क्या सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री है, फोन नंबर है, होम फोन है, वर्क फोन है, ईमेल एड्रेस है। तो ये सारा आपका क्या है यहाँ पे? ये आपको यहाँ पे ये सारा क्या कहलाता है? फील्ड नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? फील्ड नेम। इसमें जो डेटा हम लिखेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा सोर्स बोलो या डेटा स्रोत, हिंदी में बोलो, दोनों का मतलब सेम ही। तो ऐसे हम यहाँ पे क्वेश्चन एक्स में देखो ऐसा बना था, ये हम लोग तीसरा स्टेप में भी हम लोग हैं। कौन सा स्टेप है? तीसरा स्टेप में। टोटल 6 स्टेप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए क्या पिन कोड ऑप्शन मेल मर्ज डेटा फील्ड सोर्स में बाय डिफॉल्ट होता है? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है क्या? देखो यहाँ पे पिन कोड नहीं है, जिप कोड होता है स्टूडेंट, पिन कोड नहीं होता है, पिन कोड नहीं होता, जिप कोड नहीं होता, जिप कोड होता है। क्वेश्चन देखो ये भी आ सकता है कि बताइए कि आपका पिन कोड बाय डिफॉल्ट मेल मर्ज ऑप्शन में होता है डेटा सोर्स में? तो नहीं होता, ठीक है। चलिए और यहाँ पे सेलेक्ट मेल मर्ज डॉक्यूमेंट विजार्ड टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट लेटर होता है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर इतना नहीं रखना है बाय डिफॉल्ट, हमको कुछ हटा देना। तो यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे और कस्टमाइज कॉलम में जाने के बाद
डिलीट द अननेसेसरी फील्ड, डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता, बस इसी टाइम के लिए डिलीट होता है। वही पूछ देगा यहाँ पे, बताइए हम लोग फील्ड नेम को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं? हाँ, तो लिख सकते हैं। कहाँ पे जाने के बाद? कस्टमाइज कॉलम, और यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे यहाँ से डिलीट और यस, इसमें डिलीट कर देंगे स्टूडेंट और यस कर देंगे आपसे, और यहाँ से इसमें क्लिक करके डिलीट कर दो। यहाँ पे हम सब नहीं रखना चाहते, एग्जाम्पल के लिए कुछ कुछ बताना चाहते हैं आप लोग को स्टूडेंट। अब चाहो तो जल्दी ज्यादा डिलीट हो गया हो तो हटा भी सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट नेम की जगह रीनेम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेते हैं नेम, ठीक है, तो ये आपका नेम हो जाएगा। एड्रेस प्लान 1 को हटाकर रीनेम करते हैं, यहाँ पे क्या ले लेंगे? एड्रेस दे दिए। उसके बाद यहाँ पे सिटी, अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट कि ये जो फील्ड नेम है डाउन करना चाहते हैं तो डाउन हो सकता है, मूव डाउन में क्लिक करेंगे, कर सकते हैं आप। मूव डाउन में क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, अब अगर आप खुद से ऐड कर, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, डिलीट, यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे क्या करना है आपको? ऐड में क्लिक करते हैं और यहाँ पे MOB ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर सबसे नीचे आना चाहिए, मूव डाउन कर दो, ये देखिए आपका आ गया। तो ये आपको क्या हो गया, हम यहाँ पे अगर हम चाहते हैं अपने हिसाब से आप डेटा सोर्स ले सकते हैं। तो ये आपका फील्ड नेम का है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फील्ड नेम। क्या नाम है? फील्ड नेम्स। अब जैसे ही ओके करते हैं तो ये फील्ड नेम यहाँ पे आपको आ जाएगा। और यहाँ पे जो जैसे हम टाइप करते हैं राम, मान लेते हैं टाटा लिमिटेड, एड्रेस 50, सिटी बोकारो, मोबाइल नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, अली टाटा लिमिटेड सेक्टर 4 देखिए, यहाँ पे लेते हैं बोकारो, कुछ भी एड्रेस ले लेते हैं यहाँ पे, JHR भेजेंगे, टैब यहाँ पे लेते हैं, साहिल खान, यहाँ पे लेते हैं टाटा, यहाँ पे इस तरीके ऐसा करते हैं हम। 3 ही डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना, आप लोग को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं। उसके बाद ये सारा ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है एकदम, ये सारा ऑप्शन जो है ना एक से दूसरे से रिलेट करता है, इसलिए सारा ऑप्शन शो नहीं करे। और जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पे तो ये 3 गो फाइल आपको सेव कर, 3 गो मतलब जो डेटा डाले थे उसको सेव करने का ऑप्शन दिया। और ये सेव कहाँ हो रहा है? डॉक्यूमेंट के अंदर, माई डेटा सोर्स। ये भी पूछ सकता है कि बताइए हम डेटा सोर्स को जब सेव करते हैं वो कौन सा फोल्डर में बाय डिफॉल्ट सेव होता है? तो डॉक्यूमेंट में, डेटा सोर्स के अंदर, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं टाटा लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेव में क्लिक करते हैं, और जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो ये आपका, जैसे हम ये लिए ऑटोमेटिकली आपका आ गया। तो ये 3rd स्टेप हम लोग क्रॉस कर लिए, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। और 4th स्टेप में क्या लिखिए, तो 4th स्टेप में यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपेंट्स में हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइट योर लेटर, तो यहाँ पे लेटर अब लाई लिखिए, यहाँ पे लेटर लिखिए स्टूडेंट, आप लेटर लिख देते हैं, आपको कुछ भी हम ले लेते हैं, 2 ले देते हैं, इक्वल टू RA, डमी पैराग्राफ कुछ भी ले लेते हैं स्टूडेंट आप, है ना। तो यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम, नहीं यहाँ पे टाटा लिमिटेड है ना। इसको थोड़ा सा राइट साइड में करना है तो हम कर देते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे ये हो गया। ये 4था स्टेप क्या था, यहाँ पे 4था स्टेप यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे राइट योर लेटर। ये पूछ देगा कि बताइए मेल मर्ज विजार्ड में 4था स्टेप का नाम क्या है, इसका काम क्या है। तो स्टार्ट है ना, राइट योर लेटर, लेटर लिख दिए। उसके बाद जब हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको राइट योर लेटर के लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे प्रीव्यू योर लेटर। अब यहाँ पे लेटर प्रीव्यू करेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे प्रीव्यू नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज फील्ड में जा किन के लिए लेटर तैयार करना चाहते हैं उनके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मर्ज फील्ड में जाइए, और जो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे फील्ड नेम में लिखे थे वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है। नेम ले लेते हैं यहाँ पे, और ये भी पूछा जाता है कि बताइए फील्ड नेम जो होता है ना, इंसर्ट मर्ज फील्ड जो होता है वो किस कोट्स के अंदर बंद होता है, तो डबल है ना, बोल सकते हैं डबल, ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर बंद होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटर कर देते हैं, यहाँ पे एड्रेस, फिर इंटर कर देंगे, यहाँ पे सिटी ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे इसमें, यहाँ पे सिटी के बाद स्टेट, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल में। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ पर देखिए बनकर तैयार हो चुका है। तो ये आपका हो गया चौथा स्टेप, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपका कौन सा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप। अब यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इधर ध्यान दीजिएगा, ये हम इस तरह क्लिक किए, उसके बाद देखो प्रीव्यू योर लेटर, यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा चौथा स्टेप में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे चौथा स्टेप में यहाँ पे राइट योर लेटर ले लेते हैं और प्रीव्यू योर लेटर। क्या आप लेटर को प्रीव्यू करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे पांचवा में आ गया प्रीव्यू योर लेटर। तो पांचवा स्टेप का नाम क्या हुआ, प्रीव्यू योर लेटर। क्या हो गया, पांचवा स्टेप का नाम प्रीव्यू योर लेटर। और चौथा स्टेप का नाम क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चौथा स्टेप का नाम था राइट योर लेटर। क्या नाम था, राइट योर लेटर, राइट योर लेटर था। क्लियर है स्टूडेंट्स, पेन नहीं है ना, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सर पेन दीजिएगा ना, थोड़ा सा पेन दीजिएगा ना थोड़ा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा चौथा स्टेप का नाम है राइट योर लेटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि आप लोग से भी पूछेंगे, राइट योर लेटर हम अपना लिख लिए। अब राइट योर लेटर लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू योर लेटर ना, प्रीव्यू योर लेटर यहाँ पे लेते हैं, प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है। और एट लास्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको देखिए यहाँ प्रीव्यू मतलब पहले देखना, ये अगर हम पहले देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दिखा रहा है एक आदमी का ये पहला लेटर, अगर दूसरे आदमी का देखना, यही काम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अली के लिए यहाँ पे आ गया, फिर इसमें क्लिक कर, और यही चीज यहाँ भी दे रहा है, बात समझ में आना। यहाँ पे प्रीव्यू को हटा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ छठा स्टेप, यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट द मर्ज। यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट द मर्ज, COMPLET, कंप्लीट द मर्ज लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, कंप्लीट द मर्ज। इसमें आप क्लिक कर देंगे कंप्लीट द मर्ज, और यहाँ पे छठा स्टेप आपका हो गया। अब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर दीजिए यहाँ, ठीक है ना। और ये देखो कंप्लीट द मर्ज कर दीजिए यहाँ पे, और प्रीव्यू योर लेटर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस सब का प्रीव्यू आपको निकल गया, ये एक का निकला। फिर अगर हम देखना चाहते हैं दूसरा का निकलेगा तो दूसरा का निकल गया। यहाँ पे देखो, ये देखिए यहाँ पे साहिल का निकला। फिर ये देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बताइए ये राम का है, ये अब देखिएगा यहाँ पे राम का आ गया, फिर इसके किसके लिए, अली के लिए आ गया, और फिर किसके लिए आ गया, है ना, साहिल खान के लिए आपका लेटर लेकर आ गया। अगर हम चाहते कि सभी अलग अलग पेज में आ जाए तो आपको पता है यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करना होगा, फिनिश एंड मर्ज, इसमें क्लिक करना होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और यहाँ से ओके कर देना होगा। तो ये देखिए ये राम के लिए लेटर हो गया, ये दूसरे पेज में अली अहमद के लिए हो गया, और तीसरे पेज में साहिल खान के लिए लेटर तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका समझ में आ गया। फिर तो पहला भी क्वेश्चन क्या निकल के आया कि हम लोग सीखे कि मेल मर्ज में कितना, है ना, डॉक्यूमेंट का कितने प्रकार होता है, तो तीन होता है, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज डॉक्यूमेंट। स्टार्ट मेल मर्ज में ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो मेलिंग मेन्यू में। स्टार्ट मेल मर्ज कितने तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो 5 प्रकार का। कौन कौन सा, लेटर होता है, ईमेल होता है, यहाँ पे कितने प्रकार का होता है, लेटर होता है, ईमेल होता है, इन्वेलप होता है, लेवल्स होता है ना, डायरेक्टरी होता है। 5 प्रकार का होता है। डेटा सोर्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा डेटा सोर्स कहलाता है, ये देखो हम आपको समझाया ना कि डेटा सोर्स होता क्या है। तो जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यही इसमें जो टाइप करते हैं वही डेटा सोर्स का होता है। तो डेटा सोर्स कितने प्रकार से हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो डेटा सोर्स का प्रकार जो होता है, टाइप होता है यहाँ पे न्यू, मतलब 3 प्रकार का होता है, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट,
है ना, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट, 3 प्रकार का होता है। और इसमें पूछा जाएगा कि बताइए मेल मर्ज, यहाँ पे देखो नीचे वाला देखो, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में, है ना, पहला स्टेप का नाम क्या है? तो पहला स्टेप का नाम है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। दूसरा स्टेप का नाम क्या है? सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये पूछ देगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का टाइप क्या रहता है? तो लेटर रहता है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये सब ध्यान देना है, क्योंकि मेरे को पढ़ाने से नहीं होगा, आपको बढ़िया से आपको ध्यान देना तभी हो पाएगा। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लासेस को अटेंड करने के बाद अगर 6 नंबर छूट जाता ना, तो मेरे में कमी रहा होगा या आपके में कमी रहा होगा, यही हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपना 100% शिद्दत से देता हूँ स्टूडेंट। आप लोग भी उम्मीद है कि हर चीज़ों को नोट डाउन कॉपी लेकर बैठिए और बेहतरीन ढंग से करिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में करिए, लेकिन जरूर करिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं इस बार नहीं, छोड़ो ना, ऐसा मत सोचिए, बात समझिएगा, बेहतरीन ढंग से करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये पहला लेटर। और हम पूछेगा चौथा स्टेप का नाम क्या है? तो चौथा स्टेप का नाम हो गया राइट योर लेटर। 5वां स्टेप का नाम क्या है? प्रीव्यू योर रिजल्ट। 6ठा स्टेप का नाम क्या है? कंप्लीट द मर्ज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आ गया क्लियर, और ये भी हो गया ऑप्शन क्लियर। अब यहाँ पे एडिट रिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है? एडिट रिसिपेंट्स का मतलब ये होता है कि आप जो अभी डेटा, इसको हम सेव करते हैं, इसको फाइल में जाते हैं यहाँ पे और हम सेव कर देते हैं, राम नाम से ही सेव कर देते हैं, ये सेव होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, हम कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम मेलिंग टैब में जाते हैं और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट लेते हैं, तो ये मतलब जो अभी हम डॉक्यूमेंट पहले सेव किए थे ये वाला ले लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट रिसिपेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमको लेटर लिखना, पहले से मेरे पास डेटा है, उसको हम चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं, तो इसमें क्लिक करके आप चाहो तो उसको हम चाहते हैं कि मेरे पास डेटा रहे बट वो उसके लिए लेटर ना लिखा, इसको अनटिक कर दो तो आपको हट जाएगा। देखो ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है मेलिंग टैब, मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं है, समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यानी तो डबल क्लिक करिए और यहाँ से 1 मिनट यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे एडिट में चले जाइए, ये एडिट में होगा, ठीक है। यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ से भी ऐसे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको लिस्ट खुल जाएगा। पता नहीं यहाँ पे खुल क्यों नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं स्टूडेंट आप, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, असेंडिंग और, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे अली 2nd नंबर पे, जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे देखो राम आ गया, अली आ गया, ये शॉर्ट कर दो। यहाँ पे शॉर्टिंग का टाइप्स, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे शॉर्टिंग का नाम से शॉर्ट करना है, यहाँ पे नाम कर दो, ओके कर दो। सेव करो तो इसको फिर से मैं मेलिंग में जाइए, सेलेक्ट रिसिपेंट्स यूज एक्सचेंज, ठीक है। तो ये एडिट रिसिपेंट से एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट से, यहाँ से भी शॉर्ट हो जाएगा और बाहर में भी कहीं शॉर्ट दिया हुआ होगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं है ना। यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह भी ऑप्शन है, शॉर्टिंग काम अभी पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, लगता है तीनों को सेलेक्ट करना होगा। शॉर्ट नेम यहाँ पे लेना होगा, नेम ना, नेम में यहाँ पे शॉर्ट का लेवल है, छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। शॉर्ट ऑप्शन क्या हो अवेलेबल होता है? एडिट रिसिपेंट्स के अंदर होता है स्टूडेंट। यहाँ पे और भी है, फिल्टर है, फाइंड डुप्लीकेट है, फाइंड रिसिपेंट्स है। फाइंड मतलब किसको खोजना है, यहाँ पे जिस रिसिपेंट को खोजना है, जिस मतलब नाम को खोजना है, उसको आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ, मतलब इसमें जो भी है एडिट से रिलेटेड, एडिट मतलब समझ में आना, सुधारने से रिलेटेड है जो भी, ठीक है। फाइंड करना, सर्च करना, डुप्लीकेट करना, ये सब फाइंड करने से रिलेटेड। अब यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे आपको इन्वेलप सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? इन्वेलप सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? तो देखिए यहाँ पे, जैसे अगर आप इन्वेलप में क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसमें जाते हैं, किसमें जाते हैं, इन्वेलप आप लेते हैं, तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? जैसे आप इन्वेलप लेते हैं तो उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है? एक क्वेश्चन था पिछले वाले एग्जाम में,
कि बताइए अगर हम यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड का यूज करते हैं तो बताइए यहाँ पे जो है कि हम लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, तो क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, इन्वेलप का साइज सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, इन्वेलप का साइज सेलेक्ट करना पड़ता है स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन यही रहेगा कि इन्वेलप सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, इन्वेलप सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद साइज सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे साइज जो लीजिए 10, 12 जो भी देना, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसको हम इन्वेलप साइज बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये चीज अब क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज में क्वेश्चन क्या क्या था यहाँ पे। ये देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट का जो शॉर्टकट क्या होता है, Alt + Shift + M होता है, याद रखिएगा। और एडिट है ना, इसका Alt Shift N होता है, Alt + Shift + N होता है। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट Alt + Shift + N होता है। और प्रिंट डॉक्यूमेंट का Alt Shift M होता है। और सेंड टू का क्या होता है, सेंड टू का यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिया, सेंड टू सेंड ईमेल मैसेज इसमें शॉर्टकट की नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है एड्रेस बुक में स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस बुक है इस तरीके से। इसमें जैसे आप होता है ना कोई भी नाम के पीछे एड्रेस बुक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे लाइक दिस। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये देखो एड्रेस ब्लॉक, ठीक है ना। एड्रेस ब्लॉक में इंसर्ट रिसिपिएंट नेम दिस फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे फॉर्मेट उस फॉर्मेट में आपको आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन में, ग्रीटिंग में जैसे डियर लिखना है, टू लिखना है, जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे होता है ना एज अ रिक्वेस्ट के तौर पे, ठीक है ना। तो ये सारा ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, इतना से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एक क्रिएट ग्रुप में ये 2 ऑप्शन है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, अब ध्यान देना, इसमें सारा आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस प्रकार का बनेगा आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, क्वेश्चन भी क्लियर करवा देते हैं यहाँ पे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, सबसे F5 से करते हैं, फुल स्क्रीन में दिखा देगा। देखो सबसे पहले समझा, लिखा हुआ मेल मर्ज, लिखा हुआ मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं। अब जवाब दोगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, जवाब दो फटाफट यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पॉइंटर ले लो, यहाँ पे ये देखो ये आपका जो है ये आपका लिखा हुआ है 5, ये कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें 5, ठीक है। कितना लगेगा अभी, लगेगा अभी। अब यहाँ पे मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट, हाँ खुलवा दीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप समझिएगा मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे, तो 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं, 5। कौन कौन सा 5 प्रकार होता है, तो 5 प्रकार वो होता है। सबसे पहला नंबर लेटर, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा 5 प्रकार होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। MS वर्ड में जाइए, कौन कौन सा 5 प्रकार होता है, तो ये 5 प्रकार, पहला लेटर, दूसरा ईमेल मैसेज, तीसरा क्या होता है इन्वेलप, लेबल्स और डायरेक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मेल मर्ज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेल मर्ज को खत्म करने के लिए अंतिम चरण क्या होता है, तो फिनिश एंड मर्ज होता है। क्या होता है अंतिम चरण, क्या होता है फिनिश एंड मर्ज। देखिए कैसे पता चलेगा, अंतिम चरण यही होता है फिनिश एंड मर्ज। क्या होता है अंतिम चरण, फिनिश एंड मर्ज। कौन सा ग्रुप में रहता है, फिनिश ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में रहता है और कहाँ रहता है, लास्ट साइड में, है ना, फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज के अंदर 3 ऑप्शन होता है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड डॉक्यूमेंट। क्या होता है, 3 ऑप्शन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में भी आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है,
देखिए मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट का एक प्रकार नहीं है? लिखा हुआ है मेल मर्ज फंक्शन का डॉक्यूमेंट प्रकार नहीं है। मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं? तो डॉक्यूमेंट का कौन प्रकार नहीं? देखो बच्चे, लेबल्स एक प्रकार है, इन्वेलप भी है, डायरेक्टरी भी है। जैसे देखो हम अभी कुछ बोले थे ना कि आपको इससे क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करते तो लेटर है, एक प्रकार है डॉक्यूमेंट टाइप का। इन्वेलप है ना, ईमेल मैसेज है, ईमेल है, ईमेल मैसेज है, इन्वेलप्स है, लेवल है, एक डायरेक्टरी है। बट इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल दिया है कि बताइए कौन सा, तो ये पिक्चर्स देखो लेवल प्रकार नहीं है, पिक्चर है क्या? नहीं ना है, तो ये आपका सही आंसर हो, कौन प्रकार नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली हम मेल मर्ज का ही क्वेश्चन छाट के इसमें हम आपको दिए हैं। नए मेल मर्ज मतलब न्यू मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप है? देखो यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, हम आपको प्रैक्टिकल करके ताकि दिखाएं। जैसे आप यहाँ पे पहला, अगर हम यहाँ पे इसमें जाते हैं, जैसे आपने सेलेक्ट कर दिया लेटर, तो लेटर सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे इसमें जाते हैं विजार्ड में, तो पहला आपने सेलेक्ट कर दिया जैसे। तो दूसरा स्टेप क्या है? पहला तो आपने सेलेक्ट किया कि नहीं हम यहाँ पे लेटर हो गया, तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है? दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपको? तो दूसरा स्टेप यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, क्या होगा यहाँ पे? सेलेक्ट स्टार्टिंग, ये देखो नए मेल मर्ज, अच्छा सेटअप विजार्ड में फाइल स्टेप का चयन करने के बाद, ठीक है, तो न्यू मेल मर्ज में क्लिक करने के बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें जाइए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट, तो दूसरा स्टेप क्या है? टाइप न्यू लिस्ट। क्या होगा दूसरा स्टेप का नाम? दूसरा स्टेप का नाम हो जाए यूज एनी एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये दूसरा स्टेप पूछा है ना। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रिसिपेंट में जाएंगे, यहाँ पे दूसरा स्टेप, यहाँ पे अच्छा दूसरा स्टेप ये हुआ, सेलेक्ट रिसिपेंट हो जाएगा। तीसरा स्टेप आप क्लिक करेंगे तो देखो फिर से समझा, मैं इसको हम थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फिर समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप होगा? फाइल टाइप, फाइल का अगर प्रकार चयन कर लिए कि नहीं, फाइल का टाइप लेटर होगा, ईमेल मैसेज होगा, उसके बाद का दूसरा टाइप क्या होगा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे गए, यहाँ पे और इसमें जाओ और स्टेप बाय स्टेप निकले। तो पहला यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल, इसको हम पहले प्रीवियस कर लेते हैं। पहले हम सेलेक्ट किया लेटर, और दूसरा यहाँ पे ये जगह, ये डॉक्यूमेंट का टाइप यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मैन डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? तीसरा स्टेप क्या होगा? यहाँ पे यूज, यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट होगा, है ना। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सेलेक्ट रिसिपेंट में होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना सेलेक्ट रिसिपेंट होगा। दूसरा टाइप क्या होगा? सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ रिसिपेंट होगा, तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, बात समझ में? फाइल का टाइप क्या होगा? सेलेक्ट रिसिपेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सही डॉक्यूमेंट का टाइप नहीं है? तो देखो लेटर है, इन्वेलप मैसेज है, लेकिन स्प्रेडशीट नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोला? MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सही डॉक्यूमेंट का टाइप नहीं। तो हम अभी क्या समझा है कि डॉक्यूमेंट, यही क्वेश्चन देखो फिर से दोहरा दिया, ठीक है ना, यही क्वेश्चन को फिर से दोहरा दिया है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप कौन कौन है? डॉक्यूमेंट का टाइप अपाची है, इसी को घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो डॉक्यूमेंट का टाइप यहाँ पे स्प्रेडशीट तो है नहीं, तो स्प्रेडशीट आपका नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना? चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक मेल मर्ज डेटा स्रोत डैश नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस हो सकता है, एक्सेल स्प्रेडशीट भी एक्सेल स्प्रेडशीट का भी डेटा सोर्स का क्या मतलब होगा? डेटा सोर्स का क्या मतलब होगा? डेटा सोर्स इंग्लिश में बोलो और डेटा स्रोत हिंदी में बोलो। तो ये देखो ये आपका नहीं होगा, हम समझाते हैं इसको। सबसे पहले समझा, MS वर्ड में चले जाओ, और जैसे ही MS वर्ड में जाते हैं
तो यहाँ पे देखो, यहाँ टाइप न्यू लिस्ट में जो हम बनाते हैं वो MS एक्सेस का फाइल बनता है। तो ये आपका टेक्स्ट का फाइल भी हो सकता है, लाइक दिस नोटपैड पे भी बना सकते हैं, MS वर्ड का भी फाइल हो सकता है। यूज एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेव्ड है आपके, और यहाँ पे चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसमें आप लाइक एक तरह से देख सकते हैं कि आप MS वर्ड का फाइल ले सकते हैं, है ना, टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं, एक्सेस फाइल ले सकते हैं, लेकिन HL हाई लेवल प्रोग्राम का फाइल ले सकते हैं, तो मतलब प्रोग्रामिंग का फाइल नहीं ले सकते। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका होगा मेल मर्ज डेटा स्रोत में, ये आपका HLL प्रोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला यहाँ पे, ये देखिए टोटल आपका 18 क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। मेल मर्ज प्रक्रिया में एक डॉक्यूमेंट को मर्ज करने हेतु तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या, अभी हम बताए थे कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या, मर्ज एंड फिनिशन मर्ज का शॉर्टकट की क्या अभी बताए थे। यहाँ पे जाओगे फिनिशन मर्ज में, और यहाँ पे शॉर्टकट की यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा Alt + Shift + N, बगल में देखिए Alt + Shift + N दिखा रहा ना, Alt + Shift है ना, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का, और नीचे जो है प्रिंट डॉक्यूमेंट का होता है Alt + Shift + क्या होता है, M होता है। तो थोड़ा ध्यान देना, बात समझ में आ रहा है ना आपका। इस बार आपको मेलिंग टैब से अगर क्वेश्चन आपको छूटता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आप दोषी हैं स्टूडेंट, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता का प्रकार वैध चयन कौन सा होगा। देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि MS वर्ड 2016 कोई भी वर्जन यहाँ पे बोल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से, इसमें से, है ना, यूजर का प्रकार वैध चयन क्या होगा। तो देखो तो वेबसाइट का चयन तो होगा नहीं, यहाँ पे हो 3 प्रकार का चयन ही होता है, टाइप न्यूज लिस्ट होता है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है, और एक होता है आउटलुक कॉन्टेक्स्ट, है ना, सेलेक्ट आउटलुक कॉन्टेक्स्ट, तो ये होगा। तो इसमें देखो पावर पॉइंट तो नहीं होगा, टेक्स्ट फाइल से निकाल कर नहीं होगा, टेक्स्ट फाइल से निकाल कर तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये हो जाता है आउटलुक कॉन्टेक्स्ट होगा। हम आपको समझाते हैं, देखो ये देखो यहाँ पे ये पूछा है कि सेलेक्ट, ये आपको टाइप न्यू लिस्ट हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें से ये ऑप्शन था, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते पावर पॉइंट वाला। ये देखिए नेक्स्ट है, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स तथा, देखो एक होता है मेन डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, मेन डॉक्यूमेंट हो गया, फिर डेटा सोर्स हो गया, और है ना क्या बोला कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होता है। 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है, तो एक हो गया मेन डॉक्यूमेंट, और दूसरा हो गया डेटा सोर्स, और तीसरा क्या होगा, आउटलुक कॉन्टेक्स्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आउटलुक कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मेल मर्ज का उपयोग करके लेवल प्रिंट करने के लिए, है ना, अगर हम लेवल प्रिंट करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मेलिंग टैब में जाइए, ठीक है, और मेलिंग टैब में उसके बाद आपको क्रिएट में जाना होगा, नहीं आपको देखिएगा आप MS वर्ड में जाइएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले मेलिंग टैब में जाना होगा, फिर ये क्रिएट ग्रुप के अंदर यहाँ पे लेवल में जाना होगा। यहाँ बात समझ में आ रहा ना, ठीक है, वही पूछ रहा है, क्रिएट में जाइए फिर लेवल में जाइए, क्रिएट में जाकर लेवल में जाना है ना, मेलिंग में जाए, क्रिएट ग्रुप में आपको लेवल मिले, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्रिएट स्टूडेंट आप, ठीक है ना। लेवल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में लेवल प्रोडक्ट लिस्ट में आना, लेवल सप्लाई चुने, प्रोडक्ट लिस्ट में जाकर ये देखो इसका यहाँ पे क्या फील होगा, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्या हो गया क्रिएट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मेलिंग टैब में गए, है ना, क्रिएट ग्रुप में गए, लेवल में गए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल का ऑप्शन चुने। देखो लेवल का ऑप्शन कैसे चुनेंगे हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गए, लेवल में क्लिक किए, और लेवल का ऑप्शन कैसे चुनेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे लेवल का ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट नंबर, जैसे यहाँ पे 30 पर पेज ले लेते, तो 30 पर पेज अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो आपका 30 पर पेज ये हो जाएगा, और 30 पर पेज हम ले लेते हैं। यहाँ पे 30 पर पेज लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन बोला, यहाँ पे लेवल का प्रोडक्ट लेंगे, फिर प्रोडक्ट नंबर भी ले चुके हैं हम यहाँ पे, उसके बाद ओके कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे है ना, यहाँ पे ओके, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं आप, न्यू डॉक्यूमेंट, ये देखिए सबके लिए बन गया, यहाँ पे आपका बनकर तैयार हो गया, ये देखिए बनकर तैयार होगा। फिर आपको लेआउट, है ना, आउटलाइन नहीं दिखा रही है,
तो टेबल लेआउट आउटलाइन में व्यू में ग्रिड लाइन फाइल चुने, ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा। तो यही आपका बोल रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, है ना। पहला तो होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है डेटा सोर्स, तीसरा होता है मर्ज डॉक्यूमेंट। मतलब 3 डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है मेल मर्ज में जो प्रोसेस होता है। तो पहला तो हम लोग सबसे पहले मेन सब्जेक्ट लिखते हैं। मेल डॉक्यूमेंट में क्या होता है पहले देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी था, ये देखो हम बताए थे कि 3 प्रकार होता है। मेन डॉक्यूमेंट होता है, डेटा सोर्स होता है और मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को जो मतलब आपको प्रोड्यूस होकर बनता है, मर्ज होकर बनता है, वही मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे हो गया मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, क्या बोला, मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, ठीक, यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में कॉलम के नाम उन फील्डों के नाम में सम्मिलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। हाँ सही बात, कॉलम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इंसर्ट मर्ज फील्ड करते हैं ना, तो जो एक्सेल में हेडिंग बनाइएगा, कॉलम बनाइएगा, वही यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर बनता है। तो यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है यहाँ पे कि आपका मेल मर्ज डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप स्प्रेडशीट में कॉलम के नाम उन फील्ड के नामों से सम्मिलित हो। मतलब आप जो MS एक्सेल में आप फील्ड नेम रखना चाहते हैं, तो MS एक्सेल में आप कॉलम का नाम बनाएंगे। जो आप फील्ड नेम रखना चाहते हैं ना, वो आपको, जैसे आप अगर मान लीजिए, तो ध्यान दीजिए, अगर हम नाम रखना चाहते हैं तो नाम लिखेंगे, कंपनी नेम, यहाँ पे इस तरीके से ये जो आपको लिखे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे कॉलम में रखना होगा, वही बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक बार में नहीं समझ में आया ना, तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा आप देखिएगा, है ना। एक बार देखने के बाद दोबारा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। पहला क्या है, मेन डॉक्यूमेंट, है ना, और यहाँ पे दूसरा होता है डेटा सोर्स, और यहाँ पे तीसरा होता है मर्ज डॉक्यूमेंट। नहीं, अब अभी बोले थे मेल मर्ज 3 डॉक्यूमेंट शामिल होता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। पहला होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट के बाद क्या होता है डेटा सोर्स। ये देखो, यही क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सारा रिपीटेड है। यहाँ पे ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये देखो मेन डॉक्यूमेंट है, डेटा सोर्स है और मर्ज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार है, 3, याद रख लीजिएगा बच्चे, ठीक है। जैसे अगर 2 को दे दिया और बोल देगा तीसरा वाला कौन है, या दूसरा दे दिया या पहला वाला कौन है, ठीक है ना, डैश दे देगा डेटा स्रोत मर्ज डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ये कौन है, तो मेन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना, तो इसका डेटा सोर्स हो जाएगा, ठीक है। पहला तो दे ही दिया मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। पहला मेन डॉक्यूमेंट हो गया, और दूसरा बोल रहा है कि डेटा सोर्स हो गया, और तीसरा क्या होता है मर्ज डॉक्यूमेंट। मतलब मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को अगर मिलाएंगे तो मर्ज डॉक्यूमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज एक्सेल हेतु, है ना, मेल मर्ज हेतु एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डेटा डैश शामिल हो। वर्कबुक में पहले पत्रक क्या मतलब, क्या हुआ, पहले पत्रक मतलब आपको वर्कबुक के पहले सीट में, बस समझिए पहले सीट में आपका होना, ठीक है। ऐसे वहां पे शायद सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता होगा, लेकिन पहले सीट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेल मर्जर विकल्प MS वर्ड डॉक्यूमेंट के किस मेनू, मेल मर्ज जो होता है वो कहाँ होता है, मेलिंग टैब में होता है। अभी हम क्वेश्चन बोल रहे थे कि इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, और पूछा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोले थे कि मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है, स्टार्ट मेल मर्ज, वो किसके अंदर होता है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है वो किसके अंदर होता है, मेलिंग टैब के अंदर होता है। कौन सा टैब के अंदर होता है, मेलिंग टैब के अंदर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल मर्ज के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं? तो बताओ, इसी से देखो तो लेटर तो है, ठीक, डायरेक्टरी भी है, इन्वेलप भी है, और एक ईमेल मैसेज भी था, वो नहीं दिया हुआ, लेकिन एक मेमो दे दिया। मेमो जो होता है ना, मेमो एक प्रकार का डेटा टाइप, तो ये नहीं है ना। मेल मर्ज में क्या लिखा हुआ? मेल मर्ज में डैश वह फाइल है जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होते हैं, जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण में साथ बदलती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? डेटा स्रोत बोलते हैं। हम बताए थे स्टूडेंट आप लोग को कि आप यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट में आप जाते हो यहाँ पे, तो यही आपका डेटा सोर्स का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि मेल मर्ज में डैश वह फाइल जिसमें नाम होता, वैसा फाइल जिसमें नाम होता है, पता होता है, एड्रेस मतलब शामिल होता है, या अन्य कोई जिसका जानकारी, जैसे फोन नंबर होता है, जिप कोड होता है ना, मोबाइल नंबर होता है, डेजिग्नेशन होता है। तो जो डॉक्यूमेंट होता है, जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक है ना संस्करण में बदलती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? बदलता है जो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? डेटा सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा सोर्स, ठीक है ना। और वो किसको करने से बदलता है? फिनिश एंड मर्ज करने से वो आपका मर्ज डॉक्यूमेंट में बदल जाता है। नेक्स्ट, मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करने के लिए, क्या बोला? मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करने के लिए लेबल में शामिल किए जाने वाले घटक मतलब है ना के लिए एक बनाएं। तो क्या हो गया यहाँ पे? कॉलम बना। क्या बोला यहाँ पे? मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करने के लिए, लेबल मतलब स्टिकर प्रिंट करना चाहते हैं, तो लेबल में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक मतलब जो ऑप्शन है के लिए कॉलम बना। अगर हम चाहते हैं लेबल में अगर हम वो चीजें को शामिल करना चाहते हैं, तो प्रत्येक को फील्ड नेम बनाना हो। फील्ड नेम को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉलम यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ट्रू अबाउट मेल मर्ज डेटाबेस? तो मेल मर्ज डेटाबेस के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे HTTP लोकेशन सपोर्टेड बाई ये वाला सही नहीं है, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट सपोर्टेड है, ठीक है। डेटा यहाँ पे आपको डेटा सोर्स वुड बी सेव्ड इन लोकल कंप्यूटर, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। एक्सेस डेटाबेस हो जाएगा, ठीक है। बट आपका ये नहीं हो पाएगा, तो ये पूछा कौन ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आर, देखो द मेन मतलब मेन डॉक्यूमेंट अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कितना डॉक्यूमेंट आता है? डायरेक्टरी आता है, लेटर आता है, इन्वेलप आता है, लेवल आता है, पांचों आता है ना। हम बोले थे ना डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होता है? मेन डॉक्यूमेंट के 5 प्रकार होता है। डायरेक्टरी होता है, लेटर होता है, इन्वेलप होता है, लेवल्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है? ईमेल्स होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या लिखा? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज में कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए निम्न में से अनुक्रम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कस्टमाइज प्रकार का लेवल बनाना, तो मेलिंग में जाएंगे, फिर आपको लेवल में जाएंगे, लेवल ऑप्शन, फिर आपको न्यू लेवल में, फिर क्या करना होगा? न्यू लेवल लेना। न्यू लेवल से क्या होगा? अपने हिसाब से आप लेवल बना सकते हो। सबसे पहले क्या बोला कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज में कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए, मतलब कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से आप बनाया जाता है, तो निम्न में से किस अनुक्रम मतलब किस स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, किस को फॉलो करेंगे उसमें। तो सबसे पहले मेलिंग में जाएंगे, और मेलिंग में जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा लेवल्स, ठीक है। और लेवल में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा? लेवल ऑप्शन में जाना, फिर आपको न्यू लेवल में जाना होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल मर्ज में गए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लेवल्स में जाना होगा, मेलिंग में, लेवल्स में, लेवल ऑप्शन, यहाँ पे ये आपको लेना लेवल ऑप्शन। लेवल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे न्यू लेवल यहाँ पे लेना, यहाँ पे न्यू लेवल लेना। और न्यू लेवल में मतलब कस्टमाइज का मतलब क्या? अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइज है, यहाँ पे 30 पर पेज है, इसको आप अपने हिसाब से 30 40 जितना भी करना है यहाँ पे देखें। सबसे पहले हम क्या गए? पहले यहाँ पे इसमें गए, ठीक है ना, और यहाँ पे पहले मेलिंग में गए,
और फिर यहाँ पे मेलिंग में जाने के बाद यहाँ पे लेवल, मेलिंग में जाने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ भी जा सकते हैं लेवल में, और यहाँ पे फिर बोला न्यू डॉक्यूमेंट में, लेवल में न्यू डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ से आपको नहीं जाएगा, यहीं से आपको है ना लेवल में क्लिक करेंगे, और लेवल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू लेवल में जाएंगे। न्यू लेवल में यहाँ पे अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। सारा जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा ना, ये क्रिएट ग्रुप से नहीं पूछा, इसी के अंदर से पूछा, ध्यान दीजिए, तो इसी के हिसाब से आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। और कोई ऑप्शन क्वेश्चन था क्या लास्ट में? हाँ, एक क्वेश्चन और था जो आप जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन यहाँ पे एक मिनट, क्या था, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट नोन एज, तो यहाँ पे सेम क्या बोलते हैं, मेलिंग लिस्ट को हम लिस्ट जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ पे इसको डेटा सोर्स बोलते हैं क्या। तो टोटल हम लोग जो है ना, टोटल मेरा यहाँ पे करते हैं, इसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 22 क्वेश्चन है ना। तो ये सारा क्वेश्चन आपको है स्टूडेंट। आप अगर और बोलिएगा तो और क्वेश्चन करवा देते हैं। देखते हैं मेरे पास और भी क्वेश्चन का कुछ, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो हम यहाँ पे बनाए थे यही सब चीजें था, ठीक है। ये सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कवर, ये भी भेज देंगे। ये जो है ना NIOS का सिलेबस है यहाँ, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट का मतलब मेन आपका जो डॉक्यूमेंट है, सब्जेक्ट जो है, बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे सबका एड्रेस डिटेल्स अलग रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा, मेन डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा, वो आपका ये आपका तरह से क्या होगा, डेटा सोर्स आपका अलग, वही एक एज ए प्लेस होल्डर की तरह रहता है, और फिनिश एंड मर्ज करने के बाद दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी देखो आ सकता है कि बताइए यहाँ पे कौन यहाँ पे डेटा फील्ड के डिफॉल्ट अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए इसका इंग्लिश वाला भी था, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश वाला भी था, तो यही वाला चीजें आपको इंग्लिश में भी आए यहाँ पे। देखिए बोला टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, मेल मर्ज में कितने टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, 3 प्रकार का, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट हो गया। अब यहाँ पे वही बोल रहा है, मेलिंग टैब में जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर क्रिएट में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, और फिर राइट इंसर्ट फील्ड्स में जाएंगे, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। मतलब ये 5 प्रोसेस करना होगा। पहले मेलिंग में जाइएगा ना, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज यहाँ पे, ठीक है, देखा सब टास्क क्रिएट, स्टार्ट मेलिंग में जाएंगे, पहले यहाँ पे क्रिएट्स में, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, प्रीव्यू रिजल्ट में जाएंगे, फिनिश एंड मर्ज कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा मेल मर्ज विजार्ड, पहले यहाँ पे मेलिंग में सेलेक्ट मेल मर्ज, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। यहाँ पे पूछेगा कि बताइए मेल मर्ज विजार्ड में कितने ऑप्शन होता है, तो टोटल 5 ऑप्शन टोटल 7 होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, तो 5 होगा, लेटर, ईमेल, इन्वेलप, लेवल, डायरेक्ट। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन नहीं भुलाना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद कर लो नहीं यार, इतना इजी क्वेश्चन है ना। इस बार अगर नहीं जॉब ले पाए तो समझिए तो कोई मतलब नहीं, बात समझ में आ रहा है। देखो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका डेटा सोर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका डेटा सोर्स कहलाएगा। यही आपका डेटा सोर्स है, मतलब जो डेटा हम टाइप करते हैं ना, और ये हेडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड नेम बोलते हैं, फील्ड नेम बोलते हैं, है ना। हेडिंग इज ऑल्सो नोन एज फील्ड नेम, फील्ड नेम मतलब हेडिंग को हम फील्ड नेम बोलते हैं, और ये जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पूछा जाए कि बताइए डेटा जो सोर्स है, डेटा सोर्स का जरिया कितना है, तो 3 तरीके का, पहले तो टाइप न्यू लिस्ट वाला है, फिर यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला है, और फिर है एक कॉन्टेक्ट, है ना, आउटलुक कॉन्टेक्ट वाला डेटा है। तो 3 प्रकार का यहाँ पे है ना डेटा टाइप्स का है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे ये चीजें स्टूडेंट आप ये देखो यहाँ पे सर, अब जैसे 2 लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से आपको सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यही है, इसको हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे,
या और एप्लीकेशन में भी डाल देंगे या टेलीग्राम पे ही भेज देंगे स्टूडेंट। इसको आप जरूर कर लीजिएगा, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में भेज देंगे ताकि आपको, और ये भी नोट्स भेज देंगे स्टूडेंट। ऐसे और भी हम देखते हैं कि और भी क्वेश्चन हम बनाए थे। ये सब क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुई था फॉलोइंग इज नॉट डिफॉल्ट फील्ड नेम। फील्ड नेम डिफॉल्ट कौन नहीं होता, तो ये वाला देखो इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करना है, देखिए आप, है ना, ये आपको प्रैक्टिस सेट के लिए डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ये सब सारा प्रैक्टिस सेट के लिए आपको हम डाल देंगे, ठीक है ना। ये अगर इससे कर लेते हैं ना, यहाँ पे लिखा हो व्हाट टैब इन MS वर्ड यू विल यूज एक्सेस मेल मर्ज ऑप्शन, तो किस टाइम मेलिंग टैब में हो जाएगा स्टूडेंट इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा हम भेज देंगे, ये सब आप कर लीजिएगा। हमको पता है ये आपका अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये सब भैया यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए। और हम आपको बोलते हैं कि ये मॉक टेस्ट स्टूडेंट जो है ना जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको क्या होगा, आपका लेवल पता चलेगा। टेस्ट देने से ही पता चलता है कि आप क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा। अगर है दिक्कत तो परफॉर्मेंस को अभी आप सही सुधार सकते हैं। इसमें आपको लगभग 30+ मॉक टेस्ट, मतलब टोटल 40 मॉक टेस्ट डाला हुआ स्टूडेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डाला हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, जैसे बाई लैंग्वेज है यहाँ पे। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, रैंक वगैरह भी शो होगा ग्राफ में स्टूडेंट। 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया। प्रीवियस ईयर का इसके अंदर बोनस के रूप में क्वेश्चन भी मिलेगा, यहाँ पे ई बुक भी मिलेगा, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का PDF भी डिटेल से मिलेगा, कौन सा मेनू में क्या ऑप्शन होता है। और यहाँ पे रेमिंगटन के लिए जो वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है या लर्नर के लिए कैसे करना है टाइप, वो जी इसका प्राइस मात्र 49 रुपीज है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत आता है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक नहीं मिलता या किसी भी प्रकार का। अगर हम नहीं फ्री रहेंगे तो मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिएगा, हम बाद में आपको, है ना, उसका मैसेज का रिप्लाई दे देंगे। मे भी हो सकता है कभी कभी हम फ्री नहीं रहते हैं तो आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हम फ्री रहेंगे तभी आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। और इस चैनल पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये चैनल जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन आपको, देखिए यहाँ पे इस चैनल पे बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट देने का काम करते हैं। मैक्सिमम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से तैयारी हो तो जरूर फॉलो करिएगा और लोगों को बताइएगा। फ्यूचर में भी इस पे बहुत बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ और बहुत ही ईजी भाषा में आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।